मावमय्येथ पापस्य नमन्तं आगमिष्यति उदबिन्दुनिपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति बालो पापस्य थोकथोकम्पि आचिनं। मेरे पास नहीं आएगा ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। मूर्ख आदमी थोड़ा थोड़ा करके पाप इकट्ठा कर लेता है। मावमय्येथ पुण्यस्य नमन्तं आगमिष्यति उदबिन्दुनिपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति धीरो पुण्यस्य थोकथोकम्पि आचिनं। मेरे पास नहीं आएगा सोचकर पुण्य की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। धैर्यवान थोड़ा थोड़ा करके पुण्य का संचय कर लेता है। वाणिजो भयं मग्गं अपसत्थो महद्धनो विसं जीवितु कामो पापानि परिभज्जये। थोड़े काफिले और बहुत धन वाला व्यापारी भय युक्त मार्ग को छोड़ देता है, अथवा जीने की इच्छा वाला व्यक्ति विष को छोड़ देता है। उसी प्रकार मनुष्य पापों को छोड़ दे। पाणिमिचे वणो नास्य हरेय पाणिना विसं ना बणं विषमन्वेति नत्थि पापं अकुब्बतो। यदि हाथ में घाव ना हो तो हाथ में विष लिया जा सकता है, क्योंकि घाव रहित हाथ में विष नहीं चढ़ता। उसी प्रकार ना करने वाले को पाप नहीं लगता। यो अपदुष्टस्य नरस्य दुस्सति शुद्धस्य पोषस्य अनंगणस्य तमेव बालं पच्चेति पापं सुकुमो रजो पटिवातव खित्तो। जो शुद्ध निर्मल दोष रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। जैसे हवा की दिशा के विरुद्ध फेंकी हुई सूक्ष्म धूलि फेंकने वाले पर ही पड़ती है। गभ्भमे के उपज्जन्ति निरयं पापकम्मिनो सग्गं सुगतिनो यन्ति परिनिब्बन्ति अनासवा। कोई संसार में उत्पन्न होते हैं, पापी नरक में जाते हैं, शुभ कर्मी स्वर्ग में जाते हैं, और जो चित्त के मलों से रहित हैं वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। न अंतलिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानं विवरं पविस्य न विज्जति सो जगति पदेशो यत्ठितो मुह्येत पापकम्मा। न आकाश में, न समुद्र की तह में, न पर्वतों के गह्वर में, संसार में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रहकर आदमी पाप कर्म के फल से बच सके। न अंतलिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानं विवरं पविस्य न विज्जति सो जगति पदेशो यत्ठितं न पसहेयमच्चु। न आकाश में, न समुद्र की तह में, न पर्वतों के गह्वर में, संसार में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रहने वाला मृत्यु से बच सके। दंडवग्गो। सब्बे तसन्ति दण्डस्य सब्बे भायन्ति मच्चुनो अत्तानं उपमं कृत्वा न हनेय न घातये। सभी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न किसी का घात करे। सब्बे तसन्ति दण्डस्य सब्बे संजीवितं पियं अत्तानं उपमं कृत्वा न हनेय न घातये। सभी दंड से डरते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न किसी का घात करे। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति अत्तनो सुखमेशानो पेचसो न लभते सुखं। सुख की चाह से
जो सुख चाहने वाले प्राणियों को डंडे से मारता है वो मरकर सुख नहीं पाता। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन न हिंसति अत्तनो सुखमेशानो पेचसो लभते सुखं। सुख की चाह से जो सुख चाहने वाले प्राणियों को डंडे से नहीं मारता वो मरकर सुख पाता है। मावोच फरुसं कंची उत्तापटिवदे युतं दुःखा हि सारंभ कथा पटिदंडाफुसे युतं। किसी से कठोर वचन मत बोलो, दूसरे तुमसे कठोर वचन बोलेंगे। दुर्वचन दुखदाई हैं, बोलने से बदले में तुम दंड पाओगे। सचे नेरेसि अत्तानं कंसो उपहतो यथा एष पत्तोसि निब्बानं सारंभो तेन विज्जति। यदि पीटे जाने पर टूटे हुए कांसे की तरह अपने को निशब्द रखो तो तुमने निर्वाण को पा लिया, तुम्हारे लिए कलह नहीं रहा। यथा दंडेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं एवं जरा च मच्चू च आयुं पाचयन्ति पाणिनं। जैसे ग्वाला गायों को डंडे के संकेत से चारागाह में ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाते हैं। अथ पापानि कम्मानि करं बालो न बुझ्झति सेहि कम्मे हि दुम्मेधो अग्गिदड्ढो व तप्पति। पाप कर्म करता हुआ मूर्ख आदमी नहीं बूझता, पीछे दुर्बुद्धि अपने उन्हीं कर्मों के कारण आग से जलते हुए की तरह तपता है। यो दंडेन अदंडेषु अपदुट्ठेषु दुस्सति दसन्न मय्यतरं ठानं क्षिप्पमेव निगच्छति। वेदनं फरुसं जानि शरीरस्य च भेदनं गरुकं वापि आबाधं चित्तखेपं व पापुनि। राजतो उपसर्गं अभ्यखानं व दारुणं परिक्षयं व यातिनं भोगानं व पभंगुरं। अथवस्य अगाराणि अग्निदहति पावको कायस्य भेदादुपयो निरयं सोपपच्यति। जो अदंडनीय को दंड देता है या दोष रहित को दोष लगाता है, उसे इन 10 बातों में से कोई एक बात शीघ्र ही होती है। तीव्र वेदना, हानि, अंग भंग, भारी बीमारी, पागलपन, राजदंड, कड़ी निंदा, रिश्तेदारों का विनाश, भोगों का क्षय, आग उसके घर को जला देती है। शरीर छूटने पर वो दुष्प्रज्ञ नरक में उत्पन्न होता है। न नग्गचर्या न जटा न पंका नाना सका थंडिल सायिका वा रजो च जल्लं उक्कुटिकपधानं शोधयन्ति मच्चं अवितीर्ण कंखं। न नंगे रहने से, न जटा धारण करने से, न कीचड़ लपेटने से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से, न उकड़ू बैठने से ही उस आदमी की शुद्धि होती है जिसके संशय शेष हैं। अलंकतो चेपि समं चरेय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सब्बेषु भूतेषु निधाय दंडं सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खु। अलंकृत होते हुए भी यदि उसका आचरण सम्यक है, यदि वो शांत है, यदि वो दांत है, यदि वो नियत ब्रह्मचारी है और यदि उसने सभी प्राणियों के प्रति दंड त्याग दिया है, तो वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही भिक्षु है। हिरिनिषेधो पुरुषो कोचि लोकस्मि विज्जति यो निंदं अपबोधति अस्सो भद्रो कसामिव।
लोक में कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी अपनी लज्जा निषिद्ध कर्म करने से रोक लेती है। जिस प्रकार उत्तम घोड़ा चाबुक को नहीं सह सकता, उसी प्रकार वे लोक निंदा नहीं सह सकते। असो यथा भद्रो कसानि विट्ठो आतापिनो संवेगिनो भवाथ श्रद्धाय शीलेन च वीर्येण च समाधिना धम्म विनिश्चयेन च संपन्न विद्याचरणा पतिसता पहसत दुःखमिदं अनपकं। चाबुक खाए उत्तम घोड़े की तरह प्रयत्नशील और संवेग युक्त बनो। श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि तथा धम्म विनिश्चय से युक्त हो विद्यावान और आचारवान बनो। स्मृति को बनाए रख उस महान दुख का अंत करो। उदकं हि नयन्ति नित्तिका उसुकारा नमयन्ति ते जनं दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति सुब्बता। पानी ले जाने वाले पानी को ढालते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ढालते हैं, बढ़ई लकड़ी को ढालते हैं और सुवृत्ति जन अपने मन का दमन करते हैं। जरावग्गो कोनु हासो किमानंदो निच्चं पज्जलिते सति अंधकारेण ओनद्धा पदीपं न गवेसथ। सब कुछ जल रहा है, तुम्हें हंसी और आनंद सूझता है। अंधकार से घिरे रहकर भी तुम प्रदीप को नहीं खोजते। पश्चित्त कतं बिंबं अरुकायं समुस्सितं आतुरं बहुसंकप्पं यस्य नत्थि ध्रुवंथिति। इस विचित्र शरीर को देखो, जो व्रणों से युक्त है, जो फूला हुआ है, जो रोगी है, जो नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त है, जिसकी स्थिति निश्चित नहीं है। परिजीर्णमिदं रूपं रोगनिढं पभंगुरं भिज्जति पूति संदेहो मरणन्तं हि जीवितं। ये शरीर जीर्ण शीर्ण है, रोग का घर है, भंगुर है, सड़ कर भग्न होने वाला है। सभी जीवितों को मरना होता है। यानि मानि अपत्थानि अलाभुनेव सारदे कापोतकानि अट्ठीनि तानि दिस्वा न कारति। ये जो शरद काल की सी अपत्थ लौकी की तरह या कबूतरों की सफेदी की सी सफेद हड्डियां हैं, उन्हें देखकर शरीर में किसी की क्या रति होगी। अट्ठीनं नगरं कतं मंसलोहितलेपनं यत्थ जरा च मच्चू च मानो मक्खो च ओहितो। हड्डियों का नगर बनाया गया है, मांस और रक्त से लेपा गया है। इसमें बुढ़ापा, मृत्यु, अभिमान और डाह छिपे हुए हैं। जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता अथो शरीरंपि जरं उपेति सतं च धम्मो न जरं उपेति संतो हवे सभ्युपवेदयन्ति। सुचित्रित राजरथ पुराने पड़ जाते हैं, शरीर जरा को प्राप्त हो जाता है, किंतु बुद्धों का धम्म जरा को प्राप्त नहीं होता। संत जन सत्पुरुषों से ऐसा कहते हैं। अपस्सुतायं पुरिसो बलिवद्दो वजीरति मनसानि तस्य वड्ढन्ति पय्या तस्य न वड्ढति। अज्ञानी पुरुष बैल की तरह बढ़ता जाता है, उसका मांस बढ़ता है, प्रज्ञा नहीं। अनेक जाति संसारं संधा विसं अनिबिसं गहकारकं गवेसंतो दुःखा जाति पुनः पुनः। गहकारक दिठोसी पुनगेह न काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गहकुटं विसंखतं विसंखार गतं चित्तं तन्नानं खयमज्जगा।
गृह कारक को ढूंढते ढूंढते मैं अनेक जन्मों तक लगातार संसार में दौड़ता रहा। बार बार जन्म लेना दुखदायक है। हे गृह कारक, तू दिखाई दे गया, अब फिर घर नहीं बना सकेगा। तेरी सब कड़ियां टूट गई हैं, घर का शिखर बिखर गया है, चित्त संस्कार रहित हो गया है, तृष्णाओं का क्षय हो गया। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलब्धा यौवने धनं जिन्नको चावझायन्ति क्षीणमच्छेव पल्लले। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, वो बिना मछली के तालाब में बूढ़े क्रौंच पंछी की तरह ध्यान लगाते हैं। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलब्धा यौवने धनं सेन्ति चापाति क्षीणाव पुराणानि अनुत्थनं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, वो टूटे धनुष की तरह पुरानी बातों पर पछताते हुए पड़े रहते हैं। अत्वग्गो हत्तानं च पियं जय्या रक्षेयतं सुरक्षितं तिन्नमय्यतरं यामं पटिजज्ञेय पंडितो। जिसे स्वयं से प्रीत है वो स्वयं को सुरक्षित रखे। पंडित जन रात के 3 प्रहरों में से एक प्रहर जागता रहे। हत्तानमेव पठमं पतिरूपे निवेशये अथय्यमनुशासेय न किलिसेय पंडितो। जो उचित है, यदि उसे पहले स्वयं आचरण कर दूसरे को उपदेश दिया जाए तो पंडित जन को क्लेश न हो। हत्तानं चे तथा कैरा यथं च मनुशासति सुदन्तवत दम्मेथ हत्ता हि किरदुद्दमो। यदि पहले स्वयं वैसा करे जैसा औरों को उपदेश देता है तो अपने को दमन कर सकने वाला दूसरों का भी दमन कर सकता है। वस्तुतः अपने को दमन करना ही कठिन है। अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परोसिया अत्तनाव सुदन्तेन नाथं लभति दुर्लभं। मनुष्य अपना स्वामी आप है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है। अपने को दमन करने वाला दुर्लभ स्वामित्व को पाता है। अत्तनाव कतं पापं अत्तजं अत्तसंभवं अभिमत्थति दुम्मेधं वज्रं वस्ममयं मणि। अपने से पैदा हुआ, अपने से उत्पन्न, अपने से किया गया पाप दुर्बुद्ध मनुष्य को वैसे ही पीड़ित करता है जैसे पाषाणमय मणि को वज्र पीड़ित करता है। यस्सच्चन्त दुस्सिल्यं मालुवा सालमिवोततं करोति सो ततत्तानं यथानं इच्छति दिशो। शाल वृक्ष पर फैली मालवा लता की भांति जिसका दुराचार फैला हुआ है वो अपने लिए वैसा ही करता है जैसा उसके शत्रु चाहते हैं। सुकरानि असाधुनि अत्तनो अहितानि च यं वे हितं च साधुं च तं वे परम दुःखरं। बुरे और अपने लिए अहितकर कार्यों का करना आसान है, लेकिन शुभ और हितकर कार्यों का करना बहुत कठिन है। यो शासनं अरहन्तं अर्यानं धम्मजीविनं पटिको सति दुम्मेधो दिट्ठिं निस्साय पापिकं फलानि कट्ठकस्येव अत्तधग्गाय फलति। भ्रांत सिद्धांत का अनुयायी होने के कारण जो दुर्बुद्धि धम्मजीवी आर्य अरहतों के शासन की निंदा करता है वो बांस के फल की भांति आत्महत्या के लिए ही फलता है। अत्तनाव कतं पापं अत्तना संकिलिस्सति अत्तना अकतं पापं अत्तनाव विसुज्झति शुद्धि अशुद्धि पच्चतं नायो अयं विशोधये। अपना किया पाप अपने को ही मलिन करता है, अपना ना किया पाप अपने को शुद्ध करता है। प्रत्येक व्यक्ति की शुद्धि अशुद्धि अलग अलग है,
एक व्यक्ति दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। अत्तदत्थं परत्थेन बहुनापि न हापये अत्तदत्थमभिज्ञाय सदत्थ पशुतोषिया। दूसरों के हित के लिए अपने हित की बहुत अधिक उपेक्षा भी न करें। आत्मार्थ को जानकर सद्धर्म में लगे रहें। लोकवग्गो हीनं धम्मं न सेवेय पमादेन न संवसे मिथ्यादिष्ठिं न सेवेय न सिया लोकवड्ढनो। हीन धर्म का पालन न करें, प्रमाद से न रहें, मिथ्या धारणा न रखें और आवागमन को बढ़ाने वाला न बने। उत्तिष्ठे नपमज्जेय धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम च। उठो, आलस न करो, सुचरित धम्म का आचरण करो। धम्मचारी इस लोक और परलोक में सुख से रहता है। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम च। सुचरित धम्म का आचरण करें, दुष्चरित कर्म का त्याग करें। धम्मचारी इस लोक और परलोक में सुख से रहता है। यथा बुब्बुलकं पश्ये यथा पश्ये मरीचिकं एवं लोक अवेक्षन्तं मच्युराजा न पश्यति। जैसे आदमी बुलबुले को देखता है, जैसे मरु मरीचिका को देखता है, वैसे ही जो पुरुष लोक को देखता है उसकी ओर यमराज आंख उठाकर नहीं देखता। एथ पश्यथिमं लोकं चित्तं राजरथूपमं यत्थ बाला विसीदन्ति नत्थि संगो विजानतं। आओ, विचित्र राजरथ के समान इस लोक को देखो। इसमें मूढ़ जन आसक्त होते हैं, ज्ञानी आसक्त नहीं होते। यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्छासो न पमज्जति सोमलोकं पभासेति अभामुक्तो वचन्दिमा। जो पहले भूल करके फिर भूल नहीं करते, वो मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करते हैं। यस्य पापं कतंकम्मं कुशलेन पिथीयति सोमं लोकं पभासेति अभामुक्तो वचन्दिमा। जो अपने किए पाप कर्म को कुशल कर्म से ढक देता है, वो मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। अंधभूतो अयं लोको तनुकेत्थ विपස්සति सकुंतो जालमुत्तो अपो सग्गाय गच्छति। ये संसार अंधा है, यहाँ थोड़े ही देखते हैं। जाल से मुक्त पंछियों की तरह थोड़े ही स्वर्ग को जाते हैं। हंसादिच्च पथे यन्ति आकाशे यन्ति धिया नियन्ति धीरा लोकम्हा जेत्वा मारं सवाहनं। हंस आकाश में उड़ते हैं, रिद्धि बल प्राप्त आकाश मार्ग से जाते हैं और सेना सहित मार्ग को जीत लेने पर धीर जन लोक से निर्वाण को जाते हैं। एकं धम्मं अतीतस्य मुसावादिस्य जन्तुनो वितीर्ण परलोकस्य नत्थि पापं अकार्यं। जो इस एक नियम को लांग गया है, जो मिथ्याभाषी है और जिसको परलोक का ख्याल नहीं, वो आदमी किसी भी पाप कर्म को कर सकता है। नवे कदरिया देवलोकं वजन्ति बाला हवे नप्पसंसन्ति दानं धीरो च दानं अनुमोदमानो तेनेव सो होति सुखी परथ। कंजूस लोग देवलोक नहीं जाते, मूर्ख लोग दान की प्रशंसा नहीं करते। धैर्यवान व्यक्ति दान अनुमोदन कर
उसी कर्म से परलोक में सुखी होता है। पथव्या एकरज्जेन सग्गस्य गमनेन वा सब्बलोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलं वरं। अकेले पृथ्वी का राजा होने से, स्वर्ग जाने से, सभी लोकों का अधिपति होने से भी अधिक श्रेष्ठ है श्रोतापत्ति फल। बुद्ध वग्गो। यस्य जितं नावजीयति जितं यस्य नो याति कोचि लोके तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन निस्सथ। जिसकी जीत हार में परिणत नहीं हो सकती, जिसकी जीत को लोक में कोई नहीं पहुंच सकता, उस अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे? यस्य जालिनी विसत्तिका तन्ना नत्थि कुहिंचि नेतवे तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन निस्सथ। जिसे जाल फैलाने वाली विषय रूपी तृष्णा लोक में कहीं भी नहीं ले जा सकती, उस अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे? ये झाण पसुता धीरा नेखम उपसमेरता देवापि ते संपीहन्ति संबुद्धानं सतीमतं। जो धीरवान है, ध्यान में रत है, त्याग और उपशमन में लगे हैं, उन स्मृतिमान बुद्धों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छं मच्चानं जीवितं किच्छं सद्धम्म सवणं किच्छो बुद्धानमुपादो। मनुष्य योनि मुश्किल से मिलती है, मनुष्य जीवन मुश्किल से बना रहता है, सद्धम्म का सुनना मुश्किल से मिलता है और बुद्धों का जन्म मुश्किल से होता है। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब प्रकार के पापों का न करना, कुशल कर्मों का संचय करना, चित्त को निरंतर परिशुद्ध करना, यही बुद्धों का शासन है। खन्ति परमं तपोतितिक्षा निब्बाणं परमं वदन्ति बुद्धा नहि पब्बजितो परूपघाती समणो होति परं विहेठ्यन्तो। शांति और सहनशीलता परम तप है। बुद्ध निर्वाण को परम श्रेष्ठ कहते हैं। दूसरे का घात करने वाला प्रव्रजित नहीं होता, दूसरे को पीड़ा ना देने वाला ही श्रमण होता है। अनुपवादो अनुपघातो पाति मोक्षे च संवरो मतयुता च भक्तस्मिन् पंतं च शयनासनं अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान शासनं। किसी की निंदा न करना, किसी का घात न करना, भिक्षु नियमों का पालन करना, उचित मात्रा में भोजन करना, एकांत में सोना बैठना, चित्त को योगाभ्यास में लगाना, यही है बुद्धों की शिक्षा। न कहापणवस्येन तित्ति कामेषु विज्जति अपस्सादा दुखा कामा इति विज्ञाय पंडितो। अपि दिव्येषु कामेषु रतिंसो नाधिगच्छति तन्न क्षयरतो होति सम्मा संबुद्ध सावको। कार्शापणों की वर्षा होने से भी मनुष्य की कामनाओं की तृप्ति नहीं होती। सभी काम भोग अल्प स्वाद वाले हैं, दुखद हैं। ये जानकर पंडित जन दिव्य काम भोगों में भी रति नहीं करते और सम्यक संबुद्ध का शिष्य तृष्णा के नाश करने में लगा रहता है। बहुं वे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आरामरुक्खचैत्यानि मनुष्या भयतज्जिता। नेतं को शरणं खेमं नेतं शरणमुत्तमं नेतं शरणमागम्य सब्बदुःखापमुच्यति। भय के मारे मनुष्य पर्वत, वन, उद्यान, वृक्ष, चैत्य
आदि बहुत चीजों की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन ये शरण गमन कल्याणकर नहीं, उत्तम नहीं,